सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, असंभव को संभव और निराशा को आशा में परिवर्तित करने का उपाय बताएं। निराशा ही अपने आप में बात शब्द है, इसके विपरीत है आशा। यदि हमारा लक्ष्य मजबूत है तो हर असंभव समस्या भी संभव में बदल जाती है। बस थोड़ी सी धीरज की जरूरत है, थोड़ा सहनशीलता की जरूरत है। जिस समय कोई भी परिस्थिति आती है तो ये तो समझना चाहिए कि हमारे पुण्य की हीनता है, और जब पुण्य की हीनता हो तो आकुल व्याकुल नहीं होना। थोड़ी देर के लिए भूमिगत हो जाओ, सब तरफ से मौन हो जाओ, विचारों में भी वो विचार मत आने दो, वचनों में भी वो विचार मत लाओ, काया में भी मत लाओ। तो धीरे धीरे अपने आप वह स्थितियां जो हैं अनुकूलता में बदल जाती हैं, और हम तात्कालिक उबाल में आ जाते हैं तो परिस्थितियां और बढ़ जाती। इसलिए आशा, यदि अपना लक्ष्य मजबूत है, अपना हृदय स्वच्छ और निर्मल है, तो अपने आप में इतनी दृढ़ता रखो कि एक न एक दिन सत्य की विजय होगी और पराजय असत्य की होना ही है। ये आशा असंभव को संभव कर देती है। बस अपने हृदय को थोड़ा सा विल पावर बनाओ। दुनिया क्या कह रही है इसका मत सोचो, तुम्हारा आत्मा क्या कह रही है। दो व्यक्ति की साक्षी सबसे बड़ी साक्षी माने, देवता सख्यम अपसख्यम। ये दो साक्षी के अलावा हमारे यहाँ और साक्षियों का उल्लेख नहीं है। देवता ने भगवान क्या साक्षी, भगवान ने क्या जाना, क्या देखा, तो वो आज अपने सामने है नहीं कि अपन सर्वज्ञ भगवान के पास जाके पूछ ले। आज मात्र है एक आत्म साक्षी, अपसखी। अपनी आत्मा क्या कह रही है। आत्मा यदि बोल रही है कि नहीं डरो मत, तुमने कोई गलती की ही नहीं, तो फिर यदि आपका ये विल पावर है तो हर असंभव को संभव होना ही पड़ेगा। पर आपकी आत्मा से पूछो वो क्या कह रही है। यदि उसने कह दिया कि कोई मतलब ही नहीं है तो फिर विश्वास करो, फिर निडर हो जाओ। दुनिया क्या कह रही है इसकी चिंता मत करो, तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है इसकी चिंता करो। आत्म साक्षी सबसे बड़ी साक्षी है, क्योंकि इससे बड़ी साक्षी कोई दूसरी हो नहीं सकती। और वह साक्षी हमारा विल पावर बढ़ाती है, हमें एक ऐसी शक्ति प्रदान करती है, हमें एक जीने का हौसला बुलंद करती है, हमें कांटों पर चलने के लिए ताकत देती है, हमें आग की दरिया में भी कूदने की ताकत देती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेशी कहा कि आग की दरिया में कूद पड़ो, कूद पड़े। उन्होंने कहा अपसख्यम, उसने किसी दूसरे की साक्षी नहीं मांगी। अपसख्यम, मैं खुद साक्षी हूं, काय का डर है, कूद पड़िए। ये कहलाता है असंभव से संभव। अग्नि जलाती ही है। आज तक किसी अग्नि ने, ऐसी अग्नि आज तक नहीं देखी कि जो उसमें गिरा हो वो जला नहीं हो। लेकिन आत्म साक्षी का आत्मविश्वास ने अग्नि कुंड को भी जल का निकुंड कर दिया, जल कुंड कर दिया। ये असंभव को संभव नहीं तो और क्या है। कभी अग्नि पानी हुई है? अग्नि पानी का बैर है। लेकिन अपसख्य, अपनी आत्मा की साक्षी यदि है तो अग्नि को भी जल बनना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, हम कितना जिए ये महत्वपूर्ण है या हम कैसे जिए ये महत्वपूर्ण है। हम कैसे जिए यह महत्वपूर्ण है।
कितने जिए, कितने वर्ष जिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कैसे जिए। एक रात हम कम जिए तो हैरत क्या, एक रात कम जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम भक्ति कैसे करें और भक्त कैसे बने? हम प्रश्नों में ही तो कहा था वहाँ कि भक्ति और भक्त बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्त नहीं बन पाते। भक्ति करना अलग चीज़ है और भक्त बनना अलग है। भक्ति तो व्यक्ति लोभ से भी करता है, भय से भी करता है, मोह से भी करता है, कोई स्वार्थ हो तो भी करता है, मायाचारी से भी करता है। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर आता ना, तो सामने वाला जो छोटा पुलिस वाला होता है वो यूं करता है, और जैसे ही वो आगे निकलता है तो वो यूं करता है। तो ये भक्ति तो है लेकिन भक्त नहीं। ऐसे कई बार भक्ति करते हैं लोग, सब करते हैं। किस लिए? रावण भक्ति करता था लेकिन भक्त नहीं था। भक्ति ऐसी करता था कि देवता भी उसकी भक्ति देखने आते थे। भक्ति ऐसी करता था कि दुनिया कभी उसे भक्ति से डिगा नहीं पाई। सारी दुनिया ने उसको डिगाने का प्रयास किया लेकिन रावण की भक्ति से कोई नहीं डिगा पाया। लेकिन वो अपनी जिंदगी में भक्त नहीं बन पाया, भक्त नहीं बन पाया, क्योंकि उसने भक्ति की है उन प्रतिकूल कार्यों के लिए की है जो भगवान को पसंद नहीं। गलत कार्यों के लिए जब कोई भक्ति करता है तो भक्ति तो करेगा, भक्ति का फल भी मिलेगा, लेकिन वो भगवान का भक्त बनने लायक नहीं है। इसलिए भक्त जब बना जाता है, भक्त वो कहलाता है जिसकी हम भक्ति करते हैं। उस भगवान की भावना क्या है, वो क्या सुनकर के कैसे कार्यों से, कैसे जीवन से खुश होते हैं, उनकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो कैसी हमारी जिंदगी चाहते हैं कि हमारा भक्त कैसा हो। जैसा भगवान चाहता है, आराध्य चाहता है कि मेरा भक्त ऐसा हो, वैसा यदि व्यक्ति बन जाता है तो भली भक्ति टूटी फूटी हो, भक्ति नहीं भी करे तो भी भक्त बन जाता है। जैसे अंजन छोड़, उसने भक्ति की नहीं लेकिन भक्त बन गए। कितने लोग हैं जिनको भक्ति आती ही नहीं लेकिन वे परम भक्त बन जाते हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। जो जैन मंदिर की संपत्ति का उपयोग करते हैं उन्हें क्या दोष लगता है? दोष क्या ये लगेगा कि कल के दिन वे फुटपाथ पे भी दुकान लगाने लायक नहीं रहेंगे। थोड़ा पुण्य का उदय है। मैं सदा कहता हूँ कभी भी मंदिर की संपत्ति का अपनी आजीविका का साधन नहीं बनाना, पहली बात। दूसरी बात है, आप देख लेना जो रिश्तेदार लिए रहते हैं, किसी का पुण्य का उदय हो तो चल जाता है, प्राय वो खाते पीते रहते, जिंदगी में सिद्धि नहीं होती। और दूसरी बात है, कितना बड़ा पाप है जिसने मंदिर की इनकम के लिए दिया था, दूसरी दुकान प्राइवेट वही 25,000 रुपये महीने में ले रहे हो, और मंदिर की दुकान तुम 500 रुपये में, 50 रुपये में लिए हो, तो आप कितना नुकसान कर रहे हो। यानी मंदिर को तुम दान तो दे नहीं सके, बल्कि मंदिर का और खा रहे हो। ये सब निर्माल में आता है। कई लोग तो ऐसे निकृष्ट होते हैं कि मंदिर को 500 रुपया दे देंगे और दूसरे को वही दुकान 20,000 में दूसरे को दे देंगे। मंदिर को कितना दे रहे हैं? तो 19,500 कौन ढकार रहा है? तो ये चावल तुम नहीं खा रहे हो, ये तो कोई छोटी सी निर्माल है, लेकिन तुम तो 20,000 19,500 ढकार रहे हो। ये सब पैसा मर रहा है तुम्हारे खाते, पैसा सब मर रहा। मंदिर का कर्जा है, फूट फूट के निकलता है। हाँ,
निकल देना पड़ेगा, मैं ब्याज के चुकाना पड़ेगा, मैं ब्याज के चुकाना पड़ेगा। अभी भली बदमाशी कर लो, अभी दादागिरी कर लो, अभी तुम अपने कहते हो कि हाँ कौन देखें खाली कराता है, कोई खाली नहीं कराएगा। कर्म तुम्हारी ऐसी हालत करेगा कि तुम दुकान पे बैठने लायक ही नहीं रहोगे, खाली वाली तो बात की बात है। ये नहीं करना चाहिए। मंदिरों की संपत्ति को बहुत पहली तो सबकी सहमति से, दूसरा ईमानदारी से जो किराया होता है वह ईमानदारी मंदिर नहीं बढ़ावे तो बढ़ा के देना चाहिए, तब कहीं बात बन जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अगर कल युद्ध में एटम बम का हमला हुआ तो हमारे मुनि और मंदिर कैसे बचेंगे? कल मरना है, आज तो जिंदा है। कल मरने की चिंता में आज हम जिंदा रहने की अनुमति खो दे, कल का कोई भरोसा नहीं है, ये सबको मालूम है। फिर भी कल की व्यवस्था करके ही सोते हो कि नहीं? निराशावादी मत बनो। कल होना है ऐसा कुछ, ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता है। यदि अपन सब सोचें कि भाई इतना बड़े मकान क्यों बना रहे हो, मंदिर को तो छोड़ो, आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी हवेली बना रहे हो, कल भूकंप आ गया तो बट परंतु और तो लगाओगे तो ध्यान रखना घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। गाड़ी में बैठो, यदि एक्सीडेंट हो गया तो पैदल चलो, पैदल में किसी ने पीछे से टक्कर मार दी तो घर से बाहर ही मत निकलो। घर की छत गिर गई तो खुले आकाश में भाग जाओ, आकाश में ऊपर से सांप गिर गया तो हम रुकेंगे ही नहीं, गाड़ी पे स्कूटर बैठे रहेंगे। ऐसा हुआ एक बार अजमेर में, एक व्यक्ति स्कूटर से जा रहा था, ऊपर चील आया, देखो चील सांप को लेके जा रहा था और चील के पंजे से सांप छूटा, स्कूटर वाले के ऊपर गिरा, सांप ने काटा, स्कूटर वाला मर गया, चील पुनः आया उठा के ले गया। अब बोलो मौत कहाँ आ सकती है? कोई चिंता नहीं करना, हमारी भी चिंता करो। हमने तो जीने की भी तैयारी कर रखी है और मरने की भी तैयारी कर रखी है, अपनी तो तैयारी सब है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मेरे जीने की भी पूरी तैयारी है। यदि लाख वर्ष की उम्र हो तो भी मैं ऊबने वाला नहीं हूँ, और इसी समय जाने की तैयारी हो तो बिन बोरिया बिस्तर बना रखा है। क्या समझो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? प्रकृति जैसा देखो, सड़क हमारे अनुसार नहीं मुड़ेगी, गाड़ी को सड़क के अनुसार मोड़ना है। जिस परिस्थिति में प्रकृति रखेगी उस परिस्थिति में रहने की तैयारी करके रखो। और हमेशा ये सोचना चाहिए, नकारात्मक सोचे सकारात्मक है। कितनी विपरीत परिस्थिति इस मार्ग में आ सकती है, उसकी पहले से तैयारी करके रखो। यदि ये हो गया तो क्या करोगे, ये हो गया तो क्या करोगे? अरे होगा प्रलय जब होगा, आज तो नहीं हो रहा है ना। और हम कहते मंदिर, एक प्रशस्ति लिखी हुई थी, उस पर सूरज चंद्रमा बने थे, तो मैंने कहा सूरज चंद्रमा क्यों बनाए? मैं मंदिर बना रहा हूं कब तक के लिए? जब तक सूरज, और बन नहीं पाया और मंदिर गिर गया, भूकंप आ गया, तो उसको पुण्यबंध कब का हुआ? बस मंदिर कल गिरे तो गिर जाए, हमें तो पुण्यबंध के लिए किया था, वो कमाई अपनी हो गई, बाद में लेना देना क्या है? मंदिर बनाया था पुण्यबंध के लिए। पुण्यबंध तुमने जैसे ही कहा, मैं मंदिर सोने का बनाऊंगा, मैं मंदिर 1000 साल के लिए बनाऊंगा, पाषाण का बनाऊंगा, भावना की। आपको 1000 वर्ष के मंदिर का पुण्य लग गया। महाराज जी कल भूकंप आ गया तो तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तुम्हारी कमाई तो होना थी सो हो गई। यदि ऐसा जिंदगी में सोचोगे तो जी नहीं सकोगे। इतने भी निराश मत हो कि भूकंप आया नहीं, अणुबम अभी फेंका नहीं और अभी से हम मरने को बैठ जाए। और इतने निश्चिंत होकर भी मत हो, पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का, दोनों सावधान। नमोस्तु गुरुदेव।
जैन धर्म इतना गूढ़ कैसे है? धर्म का कोई भी अभिव्यक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति करने वाला व्यक्ति कितना प्रमाणिक है, कितना प्रमाणिक है, उसके ऊपर आधार करता है। तो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित जो संसार से ऊपर है, जो संसार में लिप्त नहीं है, जो संसार की किसी भी परिणति में अपने जीवन को नहीं ढालता, उससे ऊपर उठ जाता है, ऐसा व्यक्ति जब घोषणा करता है तो वो त्रिकाल सत्य होता है, त्रिकाली सत्य बना। अनंत काल के बाद भी वह वही सत्य बोलेगा जो अनंत कालवाल घटित होना है, क्योंकि वह एक निर्दोष आत्मा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैन दर्शन में उसी व्यक्ति को जिनवाणी का रूप दिया जाता है वचनों को, जो व्यक्ति 18 दोषों से रहित है, संपूर्ण दोष जिसमें निकल गए हैं, वही वक्ता प्रमाणिक माना जाता है। इसलिए उसकी इतनी बड़ी प्रमाणता पहले से बन जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। पद्म पुराण और उत्तर पुराण में श्री राम और माता सीता का उल्लेख अलग अलग क्यों आता है? कि मूल आचार्यों की लिखी हुई लिपि आज तक तो सुरक्षित है नहीं। उनकी पांडुलिपियाँ जैसे एक साथ समाप्त होने लग जाता है तो उसकी दूसरे लोग पांडुलिपि कर लेते हैं। तो पांडुलिपि करते समय कभी कभी पांडुलिपि करने वाले लोग भी अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ देते हैं जो कि विपरीत हो जाती। उत्तर पुराण के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ है। उत्तर पुराण की प्रस्तावना में पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने इस बात का संदेह किया है कि ये जो वर्णन है ये किसी के द्वारा पांडुलिपि में सुधार किया गया है, क्षेपण किया गया है और उसने अपनी मान्यता को स्थापित किया। ऐसे उन श्लोकों की भाषा से भी ऐसा लगता है कि वो क्षेपक कथन है, लेकिन पद्म पुराण का ही सही मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जिस पाषाण से मूर्ति बनती है वे पत्थर भी पूज्य हो जाता है। इसका श्रेय मूर्ति बनाने वाले को दिया जाए या पत्थर को? पत्थर कभी पूज्य नहीं होता। पत्थर में पूज्य की स्थापना की जाती है। वो तो स्थावर है, एक इंद्रिय है, उसमें पूज्य रूप गुण कभी परिणत नहीं होता। इसलिए जैन दर्शन में मूर्ति की पूजा नहीं होती, मूर्ति मान की पूजा होती। उसमें जो बैठा हुआ है वो पूजनीय है, पाषाण मात्र पूजनीय नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान उसमें बैठा होने से स्थापना तो हमें पाषाण को ही स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे आत्मा में रत्नत्रय होता है, लेकिन हाड़ मांस का बना हुआ यह शरीर भी पूजनीय हो जाता है। सुधा समाधान